अंदर। आप ये लाइन सुने, उन्हें गांधी जैसा कहते थे कि उनके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल लो, इधर मार लो। वैसे समझ रहे हो? ये धैर्य होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं आपको। अभी जिस उम्र में है, हो सकता है कि आपकी हैसियत वैसी नहीं है, लेकिन हम सच्चाई बताते हैं कि आने वाले 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष में आप में से इसी में से ऐसे लोग निकल जाएंगे जिनकी हैसियत इतनी ऊपर चली जाएगी, इतनी ऊपर चली जाएगी कि बाकी लोग जो आज आपसे एकदम रे बे करके बतिया रहा है, कल आपसे हो सकता है कि वो बात करने लायक ना बचे। बात समझ में आ रहा है? तो अपने आप को एक बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को एक समझ सकते हैं फ्यूचर में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आज आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 10 साल के बाद आपसे हो सकता है कि आपसे बात करने का भी उसके पास हैसियत ना हो। आप सोचिए ना, अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप एसडीएम के पोस्ट पर आ गए, वीडियो के पोस्ट पर आ गए, जो आपके परिवार गांव में चीजें बहुत चलता है, और मैं समझ करके चलता हूं कि ज्यादातर लोग आप जो है गांव से ही होंगे। आप गांव पर अभी जाइएगा, अच्छा पढ़ाई कर गया है पटना, तैयारी कर गया है, कब नौकरी लगा देखिए लेंगे, क्या होगा देखिए लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी आपसे एकदम हम इस बात को कहते हैं, भाई के नाते कहते हैं इस बात को, कि कभी भी गांव में इस सब चीज में नहीं आप कभी भी उलझिएगा। कोई आपका जमीन जायदाद है, लग रहा है कि अरिया काट का आधा कर रहा है, इस सब में कभी नहीं लग रहा है कि कोई दखल करे, करने दो उसको। अगर आप इसमें उलझ गए, उससे लड़ाई झगड़ा करने में लग गए, हो सकता है आप उसमें फंस करके वहीं रह जाएंगे। एक ऐसा समय लेकर के आ जाइए कि 10 वर्ष के बाद आप अपने आप को इतना बेहतरीन पर्सनालिटी बना लीजिए, जो जमीन काट के आगे बढ़ रहा है, तो सारा जमीन खरीद लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये होना चाहिए। जो जो आपके परिवार को सता रहा है, ऐसा लग रहा है, आप अपने आप को ऐसा इतना तैयार कर लीजिए कि कल को बात नहीं कर पाया आपसे। समझ में आ रहा है? इसके लिए अब गांव में उलझ करके रह जाओगे, गांव वाले लोग का काम क्या है? अब पटना पढ़ने के लिए आए हैं, 3 साल आपका नौकरी नहीं लगेगा ना, पढ़ता है बलवा देखते हैं एकदम बड़ा बड़ा गो है, पहले जुल्फिया पढ़ाई में नौकरी लग गया, तब पढ़ाई में इतना ध्यान लगाता था कि बलवे नहीं कटाता था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं आप? आपका हर एक एक्टिविटी नोटिस कर रहा है वो, सब उल्टा पलटा कर। आप मोटा हो गए, पढ़ेगा कोई, नौकरी नहीं लगा, खाली खाई में रहता, पटना गया तब कहा नौकरी लगा, नौकरी लग गया तब हेल्थ पर कोई ध्यान था, पढ़ने में इतना बिजी था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लोग ऐसे ही बदल जाते हैं सीधा। जो आज कहेगा ना कि अगर से ब्याह कौन करेगा, कल वही अगुआ बन के आएगा। समझ में आ रहा है? दोनों के लिए यही चीज है। 10 वर्ष 8 वर्ष बताते हैं आपको, इसी क्लासरूम में जितने लोग बैठे हुए ना, 7-8 वर्ष के बाद ऐसा ही समय आएगा कि आपका ये कोई काम नहीं देता यार, इसमें कि लोग हमारा जमीन में घुस रहा है, आधे इंच 1 इंच के जमीन के लिए आप सोचिए कि लड़ करके हम घर ही पर लड़ते रह जाएं, पढ़ाई छोड़ दें। आपके लिए सबसे कीमती वक्त जो है ना, वो यहाँ पटना में रहना और रह करके पढ़ाई करना, इससे कीमती कुछ हो ही नहीं सकता है। तो गांधी जी के पास में ये पेशेंस बहुत अधिक था। गांधी जी एक दिन में देश कहां आजाद करवा दिए, ऐसा आप नहीं करेंगे केवल वही आजाद करवाएं, लेकिन धैर्य इतना अधिक है, किसी भी स्थिति में हार नहीं। जितना हम लोग का उम्र है ना, इतना वर्ष तो गांधी जी जेल में गुजार दिए होंगे जी। जितना बार, एक बार थोड़े जेल में गए हैं, जाना आना लगा ही रहता था। और समझ में आ रहा है कि सब लोग जेल में गए हैं। इतना बाद भी मतलब सोचे आप बचपन में कभी कहे होंगे घर पे कि हमको घूमने के लिए जाना है, 2-4 लाख पर पड़ा भी होगा, फिर भी दोबारा हिम्मत करके फिर जाना है। समझ रहे कि नहीं? तो इस समय ये चीज है। अब देखो गांधी जी इसमें सफल हो गए, और गांधी जी का ये पहला सफलता है भारत में पूरा। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है, ये थोड़ा सा आपको और अवेयर करवाते हैं।